अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कुछ ही समय पहले जो रिश्ते एकदम ठंडे पड़े थे, उनमें अचानक से एक नई गर्मी आ गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस बड़े उलटफेर के पीछे की कहानी को समझते हैं परत दर परत। कहानी की शुरुआत होती है अभी हाल में ही, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी लीडरशिप का स्वागत किया और उनकी जमकर तारीफ की। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ऐसे रिश्ते में नई जान फूंक दी गई हो जो लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जरा कुछ साल पीछे चलते हैं। साल 2018 में यही राष्ट्रपति पाकिस्तान पर झूठ और धोखे का आरोप लगा रहे थे। तो कुछ ही सालों में इतना बड़ा बदलाव ये कैसे हो गया? यही विरोधाभास इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आता है, आखिर बदला क्या? कैसे एक देश जिसे आतंकियों की पनाहगाह कहा जा रहा था, वो रातों रात एक महान सहयोगी बन गया? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 मुख्य वजहों की तह तक जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी नाटकीय बदलाव को ही जरा गौर से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली यूटर्न नहीं था। नहीं, ये दशकों से चली आ रही अमेरिकी विदेश नीति में एक भूकंप जैसा था, जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, हाल ही में जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख व्हाइट हाउस पहुंचे, तो ये 2019 के बाद पहली ऐसी हाई लेवल विजिट थी। ये एक साफ संकेत है कि अब रिश्ते उसूलों पर नहीं, बल्कि जरूरतों पर चल रहे हैं। मतलब ये कोई गहरी रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक सीधा साधा लेन देन का मामला है। तो अगर ये एक सौदा है, तो इसमें अमेरिका खरीद क्या रहा है? यहीं पर कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा कारण सामने आता है, और वो कारण है 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत, यानी क्रिटिकल मिनरल्स। इस नए रिश्ते की नींव रखी गई $500 मिलियन के एक बहुत बड़े सौदे से। ये डील हुई एक अमेरिकन फर्म और पाकिस्तानी सेना की कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच, और इसी ने इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। तो अमेरिका को चाहिए क्या? उसे चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो जादुई तत्व हैं जिनके बिना न तो हमारा स्मार्टफोन काम करता है और न ही कोई मॉडर्न मिसाइल सिस्टम। साथ ही उसे चाहिए बैटरी के लिए एंटीमनी, और हाँ, तांबा और सोना भी। और ये सारा खजाना है कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। एक ऐसा इलाका जो रणनीतिक रूप से जितना अहम है, उतना ही अस्थिर भी। अब अमेरिका का असली खेल समझिए। वो अपनी सप्लाई चेन को चीन से दूर ले जाना चाहता है। आज तकनीक की दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का दबदबा है, और अमेरिका इस निर्भरता को खत्म करने के लिए पाकिस्तान जैसे नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ खनिजों की नहीं है। इस बदलाव के पीछे एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और वो है जियोपॉलिटिक्स का शतरंज। और इस खेल में एक अहम किरदार है पाकिस्तान का पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी भारत। अमेरिका की बदलती नीति यहां एकदम साफ दिखती है। एक तरफ उसने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक नए सौदे में सिर्फ 19% की दर दी। ये एक को सजा और दूसरे को इनाम देने जैसा था, और ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका के समीकरण कैसे बदल रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ इतनी तेजी से कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, मई में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ता है। जुलाई में अमेरिका पाकिस्तान का खनिज सौदा हो जाता है। अगस्त में भारत पर टैरिफ लगते हैं, और सितंबर तक तो पाकिस्तानी लीडरशिप व्हाइट हाउस में मेहमान होती है। इससे बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ अमेरिका के तनाव ने पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा कूटनीतिक दरवाजा खोल दिया। और अब आते हैं इस कहानी की तीसरी और शायद सबसे अहम कड़ी पर। यह मामला सिर्फ आर्थिक या भू राजनीतिक नहीं है, ये सीधे तौर पर ताकत की बात है। यानी वॉशिंगटन ने पारंपरिक डिप्लोमेसी को साइड में रखकर पाकिस्तान के असली पावर सेंटर से सीधा हाथ मिला लिया है। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात कर रहा है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के साथ सेना प्रमुख की मौजूदगी एक तरह से वॉशिंगटन का ये मानना है कि पाकिस्तान में असली फैसले कौन लेता है। ये लेनदेन बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। एक तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर में मध्यस्थता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया, और बदले में अमेरिका को क्या मिला? इस क्षेत्र में मिलिट्री एक्सेस, जहां से वो चीन और ईरान दोनों पर पैनी नजर रख सकता है। तो ये नया गठबंधन बन तो गया है, लेकिन क्या ये टिकेगा? हर बड़े सौदे की तरह ये भी एक बहुत बड़ा दाव है। चलिए अब इस दाव के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं।
एक तरफ देखें तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसी लगती है। पाकिस्तान को अपनी मुश्किल अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन मिलती है और अमेरिका को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का रास्ता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू खतरनाक है। अमेरिका भारत जैसे अहम साथी को नाराज कर रहा है और पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े मुश्किल इतिहास पर भी पर्दा डाल रहा है। और ये जो जोखिम है ना, ये सिर्फ कागजी नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों से कथित संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। जिस बलूचिस्तान में अमेरिका निवेश कर रहा है, वहीं चीनी प्रोजेक्ट्स पर लगातार हमले होते हैं। और इन सबके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF भी आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा चुकी है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देशों के बीच रिश्ते सिद्धांतों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक जरूरतों और लेन-देन पर टिके होंगे? अमेरिका पाकिस्तान का यह नया अध्याय शायद इसी भविष्य की एक झलक है।